हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे कुटुंब क्लासेस चैनल पर। मेरा नाम है शिवम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ईडियम एंड फ्रेजेस, जिसमें हमारी आज पहली क्लास है। इसकी टोटल हम 15 क्लास करेंगे और इसमें हम सारे ईडियम फ्रेजेस को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले है आपका एट ए स्नाइल पेस। एट ए स्नाइल पेस, तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत धीरे है, ठीक है, बहुत धीमी गति से गति करती है, रेंगते हुए चलती है। ओके, तो इसमें आप इसको याद करने की जो ट्रिक है वो है आपका स्नेल। ठीक है, जो घोंघा होता है वो कैसे चलता है, बहुत ज़्यादा स्लो चलता है। तो स्नेल पेस का मतलब क्या हुआ, वेरी स्लो या स्लोली। आपका अगला है एट लॉगर हेड। लॉगर हेड का मतलब होता है किसी के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होना, बहुत ज़्यादा किसी की चीज़ में विवाद होना। ठीक है, तो एट लॉगर हेड्स का मतलब होता है इन डिस्प्यूट या कोरलिंग। ठीक, कट्टर शत्रुता, विवाद होना या झगड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हेड आ रहा है। ठीक है, तो हेड का मतलब क्या होगा, अगर दो बंदों के आपस में हेड मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपस में सर मिल रहे हैं, तो क्या इसका मतलब क्या है, दोनों आपस में, दोनों के बीच में क्या है, डिस्प्यूट है, लड़ाई झगड़ा है। ओके, थर्ड वर्ड पढ़ेंगे हम ऑल एट सी। ऑल एट सी का मतलब होता है टोटली कन्फ्यूज़ होना। जब आप सी के कोने पर हो गए या सी के बीच में हो गए तो आप कुछ भी चीज़ समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल एट सी का मतलब हो जाएगा टोटली कन्फ्यूज़ होना। ओके, फोर्थ वर्ड देखेंगे हम। फोर्थ वर्ड है आपका एट 6 एंड 7। ठीक है, तो इसका मतलब भी क्या होता है, सारी चीज़ों का अस्त व्यस्त होना। ठीक है, डिसऑर्डर में होना या टोटली कन्फ्यूज़न में होना। ओके, फिफ्थ वर्ड है हमारा एन आर्म चेयर जॉब। एक ऐसी जॉब जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट भी हो और आपको बहुत ज़्यादा सैलरी भी मिले, उसे बोलते हैं एन आर्म चेयर जॉब। ओके, आप चेयर पे बैठे हुए हैं और आराम से काम कर रहे हैं, आपको ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं मारने, तो ऐसी जॉब को बोलते हैं हम, ऐसी जॉब जिसमें पैसा भी ज़्यादा मिले और कंफर्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो। ओके, आपका सिक्स वर्ड है एन एक्स टू ग्रिंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपका एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी, ग्रिंड मतलब होता है धार तेज करना। कब अपनी कुल्हाड़ी को आप ज़्यादा धार तेज कब करते हो, जब आपका कुछ क्या होता है, मतलब होता है, जब आपको कुछ काम करना होता है, अपना स्वार्थ होता है, उसी जब ही करते हो। ठीक है, तो एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब होता है समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीज़न, अपने सेल्फिश रीज़न के लिए किसी चीज़ को करना। आपका सेवन्थ वर्ड है एन आयरन विल। इसका मतलब होता है आपका स्ट्रांग विल पावर। अगर किसी की विल, जो इच्छा शक्ति है, वो आयरन जैसी है तो वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, तो इसका मतलब होगा आपका स्ट्रांग विल पावर होना, डिटर्मिनेशन होता। ओके, आपका है वर्ड नंबर 8 एट थोन इन द फ्लैश। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनोयंस। कोई चीज़ जो है आपको लगातार परेशान करी जा रही है, तो इसे बोलेंगे ए थ्रोन इन द फ्लैश। ठीक है, तो थ्रोन मतलब होता है कांटा, फ्लैश मतलब मांस। ठीक है, तो मांस में अगर कोई कांटा है तो उसको लगातार क्या करेगा, आपको चुभाता रहेगा। ठीक है, तो लगातार परेशान करेगा। ठीक है, तो ए थ्रोन इन द फ्लैश का मतलब होता है कोई चीज़ जो आपको लगातार परेशान करी जा रही है। वर्ड नंबर 9 एट वंस बैक एंड कॉल। इसका मतलब होता है किसी के इशारों पे काम करना, किसी के अंडर होना, किसी कंट्रोल में होना। ठीक है, अगर कोई बंदा आपको कॉल कर रहा हो और तुरंत आप बैक मुड़ के देख रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, आप उसके कंट्रोल पर हो, कंट्रोल में हो। ओके, वर्ड नंबर 10 एन एसिड टेस्ट। एक ऐसा टेस्ट जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं एसिड टेस्ट। असली सोने की जांच कब होती है, जब वो एसिड में पड़ता है। तो किसी की जांच अगर आपको करनी है तो उस चीज़ को एसिड में डालोगे तो उसको आपको पता चल जाएगा, इसीलिए बोलते हैं इसको, कठिन परीक्षा को एसिड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्रिटिकल सिचुएशन। एन आई फॉर एन आई। ठीक है, जैसे को तैसा। एन आई फॉर एन आई का मतलब होता है टिट फॉर टैट। ठीक है, जैसे को तैसा, ईंट का जवाब पत्थर से देना। ओके, अगला है आपका एट वंस। ठीक है, एट वंस का मतलब होता है एट द सेम टाइम। ठीक है, कोई दो चीज़ें हैं जो एक ही टाइम पर हो रही हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं एट वंस। ठीक है, एट होम, होम में होना, अगर आप घर पे होते हो तो कैसे होता है, आप कंफर्टेबल सिचुएशन में होते हो। ठीक है, तो एट होम का मतलब होता है कंफर्टेबल सिचुएशन में होना, आरामदायक स्थिति में होना। ओके, वर्ड नंबर 14 एन ओल्ड हैंड ऑन यंग शोल्डर्स। इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो कम एज का है लेकिन उससे ज़्यादा क्या है, समझदारी है, तो हम बोलते हैं एन ओल्ड हैंड एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। ओके, उम्र से, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। कुछ बच्चे होते हैं जो आपके कम छोटी उम्र में उन पर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है, तो उनके लिए आपका ईडियम यूज़ किया जाता है। अगला है आपका एन ऑलिव ब्रांच। ऑलिव ब्रांच का मतलब क्या होता है, कहीं भी आपका ओलिव आता है तो वो आपका शांति के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ओलिव ब्रांच का मतलब होता है पीसफुल रिक्वेस्ट या ऑफर, शांति निवेदन या दोस्ती का हाथ बढ़ाना। ठीक है, आपका वर्ड है 16
एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है आपका डिसएग्रीमेंट होना, किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई झगड़ा होना, ठीक है, मैटर ऑफ डिस्प्यूट या कॉज ऑफ क्योरल, ठीक है। एक एप्पल है और दो व्यक्तियों के बीच में वो रखा गया हुआ है, वो बोलेगा मेरे को चाहिए, वो मेरे को चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, उन दोनों के बीच में क्या है, डिसएग्रीमेंट है, ठीक है, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा है। ओके, एप्पल ऑफ एन वन आइस, एक इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्यारा होना, ठीक है, किसी के आँखों का तारा होना, ठीक है, एप्पल ऑफ वन आइस। ओके, एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है सारी चीज़ों का अच्छे से अरेंजमेंट होना, एक ऑर्डर में होना, गुड कंडीशन में होना, ठीक है। सारे एप्पल जो हैं एक ऑर्डर में लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, उस सही क्रम में लगे हुए हैं, सही कंडीशन में हैं। ओके, एट अ लॉस। एट अ लॉस का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति लॉस में है तो सही से चीज़ों को डिसाइड नहीं कर पाता, ठीक है, तो टू बी अनेबल टू डिसाइड या कन्फ्यूज़ होना। ओके, 20 है आपका एट अ पिंच। एट अ पिंच का मतलब होता है आपका ट्रैवल में होना, ठीक है, ट्रैवल में होना, ठीक है, या इमरजेंसी में होना, कठिनाई या समस्या में होना, एट अ पिंच। एंड आर्म्स लेंथ। आर्म लेंथ मतलब होता है अगर आपके आर्म लेंथ पर है कोई बंदा, कोई व्यक्ति जो है आपका, आप जितने आपके हाथ की दूरी पर, इसका मतलब क्या है, ठीक है, उससे आपको दूरी बनानी है, ठीक है, ज़्यादा घनिष्ठ ना होना, ठीक है। अवॉइड बिकम टू फ्रेंडली। कीप एट अ डिस्टेंस। आर्म लेंथ, एक हाथ की दूरी पर होना। प्रार्थना की तरह एक हाथ की दूरी बनाकर रखना ताकि कोई ज़्यादा सर ना चढ़े। ओके, एट डैगर्स ड्रॉन। अगर डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है, कट्टर दुश्मनी होना, ठीक है। ओके, आपका 23 एंड ओल्ड फ्लैम। ओल्ड फ्लैम का मतलब ए पर्सन विद whom वन हैड अ पास्ट रोमांटिक रिलेशनशिप। ओल्ड फ्लैम का मतलब होता है कोई व्यक्ति जिसके पुराने टाइम पर अफेयर्स रहे हों, ठीक है, पुराना प्यार या पूर्व प्रेमी या प्रेमिका। ओके, वर्ड नंबर 24, ए फिश आउट ऑफ वाटर। अगर कोई फिश आपके आउट ऑफ वाटर आ जाएगी तो इसका मतलब क्या है, वो आपके अनकंफर्टेबल सिचुएशन में है। ओके, अगर किसी मछली को आप पानी से बाहर निकाल दोगे तो कैसी सिचुएशन होगी, इसके लिए अनकंफर्टेबल होगी। ए हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है आपका कोई ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, टफ़ है। अगर आपको नट दे दूँ, यानी कि आपको मैंने अखरोट दे दिया और आपको बोला जाए तोड़ने के लिए, तो उसको तोड़ना, उसके कवर को निकालना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। दैट्स व्हाई कॉल्ड ए हार्ड नट टू क्रैक इज इक्वल टू ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। ओके, ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट या टोटली, ठीक है, कुल मिलाकर। एक्ल हील्स का मतलब होता है कमज़ोर पक्ष, तो इसको आप याद कर सकते हो। अगर कोई हील पहन के चल रहा है तो उसके लिए क्या है, आपका वो वीकनेस है, उसकी कमज़ोरी है, ठीक है। एक्ल से मतलब होता है स्मॉल बट फैटल वीकनेस, छोटी बट बहुत ज़्यादा बड़ी वीकनेस, कमज़ोर, ठीक है। ऐड फ्यूल टू फायर। ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है अगर कोई सिचुएशन ख़राब है और उसको और ज़्यादा ख़राब करना है, ऐड फ्यूल टू फायर। आग में घी डालना, बातों को और बढ़ाकर बिगाड़ना। एट अ स्टेक। एट अ स्टेक का मतलब होता है एट अ रिस्क और इनसिक्योर, ठीक है, दाव पर लगा होना, खतरे में होना, एट अ स्टेक, ठीक है। एट अ 11th आवर। 11th आवर का मतलब क्या होता है आपका, एट अ लास्ट मोमेंट। ओके, घड़ी में 12 बजने से ठीक 1 घंटे पहले यानी 11 पर काम करना, ठीक है। तो 11th आवर पर काम कर रहे हो तो क्या, इसका मतलब क्या, लास्ट मोमेंट पे काम कर रहे हो। ओके, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है एक वीक मैन, ठीक है, पर्सन विद नो सब्सटेंस और अथॉरिटी। एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके पास ज़्यादा अथॉरिटीज़ नहीं है, ज़्यादा पावर नहीं है, ठीक है, और जो वीक है, ठीक है, उसे बोलते हैं मैन ऑफ स्ट्रॉ। अगर कोई व्यक्ति स्ट्रॉ जैसा है तो उसका मतलब क्या है, उसे कोई भी यूज़ कर सकता है। ओके, एट अ ईज़। एट अ ईज़ का मतलब होता है आपका चिंता रहित होना, ठीक है। एट अ ईज़ मतलब सारी चीज़ें उसके लिए, किसी व्यक्ति के लिए ईजी हैं, इसका मतलब क्या है, वो आपका कंफर्टेबल सिचुएशन में सारी चीज़ों से क्या है, आपका दूर है। ओके, उसके बाद है आपका 33, एट वंस फिंगर एंड। वंस फिंगर एंड का मतलब क्या है, किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को सारी चीज़ें टिप्स पे याद होना। टू हैव ए कंप्लीट नॉलेज ऑफ समथिंग। उंगलियों की टिप पर होना, पूर्ण ज्ञान होना, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की कोई भी चीज़ फिंगर्स पर है, इसका मतलब क्या है, उसे उस चीज़ का पूरा ज्ञान है। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ये हमारी पहली क्लास थी। थैंक यू। अगर आपको क्लास पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।